हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि मैंने जो है एक नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है, दैट इज द यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सीरीज। तो उसमें जो है मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगी स्टेप बाय स्टेप। एंड उसमें हमने जो है ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ। यूपीएससी प्रिलिमिनरी का जो सिलेबस है उसके बारे में जो है हमने यहाँ पे बात की थी। सिलेबस को जो है हमने यहाँ पे अच्छे से डिकोड किया था एंड मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कौन सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं एंड क्या चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है। एंड उसमें जो है कुछ मिथ्स जो है, राइट, उन मिथ्स को भी हमने जो है बस्ट किया था, उन्हें जो है हमने यहाँ पे खत्म किया था कि वो सारी चीजें आपको माइंड में लेके नहीं आनी है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना है, आपको यूपीएससी को क्रैक करना है, तो बस आपको करना है। ये सारी चीजें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, राइट। तो ये भी चीजें मैंने आपको वहां पे बताई थी उस पर्टिकुलर वीडियो में। तो उसी सीरीज की जो है सेकंड वीडियो में आज आपके लिए लेके आई हूँ एंड उसमें जो है आज हम बात करेंगे अबाउट दी बुक लिस्ट कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो हमें यहाँ पे पढ़नी है यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए, उसके सिलेबस को कवर करने के लिए जो बुक्स यहाँ पे मस्ट हैं, जो पढ़नी ही पढ़नी है यहाँ पे, वो जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन वो ये बोलते हैं कि मैम जो है मार्केट में जो है काफी सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल हैं, तो या फिर काफी सारा मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या चीजें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। तो डेट इज वाई जो है आपके लिए ये वीडियो मैं लेके आई हूँ एंड कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो आपको यहाँ पे पढ़नी है। ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो होते हैं द हिंदू के एंड इंडियन एक्सप्रेस के, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एंड जो डेली हमारे लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो, राइट। This is about me. I'm Navneet Kaur and I'm also a founder of the Navneet IAS Academy and मुझे 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है यूपीएससी कोचिंग में एंड ऑलरेडी यूपीएससी सीएससी मींस में क्लियर कर चुकी हूँ। ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एमफिल एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस एंड मैं यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलर भी रह चुकी हूँ मैथमेटिक्स में एंड आई एम ऑल्सो पैशनेट अबाउट टीचिंग। ये चीज तो मैं वैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं एग्जामिनेशन की। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 3 स्टेजेस में जो है ये आपका एग्जाम होता है। स्टेज 1 जो होती है आपकी, सबसे पहली स्टेज जो होती है वो है आपकी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, राइट। तो ये जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसमें जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं एंड उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको जो है चूज करना होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। एंड देन उसके बाद में जो है सेकंड स्टेज जो आपकी आती है वो है रिटन एग्जाम या फिर जिसे हम जो है मेंस एग्जाम भी बोल सकते हैं एंड ये जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होता है। इसमें जो है 20 to 25 क्वेश्चंस जो है वो दे रखे होते हैं जिसके आंसर्स जो है आपको यहाँ पे देने होते हैं एंड इसमें आपकी जो है एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो चेक की जाती हैं, राइट। तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो है वो यहाँ पे मस्ट है। देन उसके बाद में स्टेज 3 आपकी आती है। तो इसमें जो है आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है, क्योंकि ये जो नॉलेज होती है ना आपकी वो इन 2 स्टेजेस में चेक हो चुकी है। स्टेज 1 में एंड स्टेज 2 में जो है आपकी नॉलेज चेक हो चुकी है एंड स्टेज 3 में जो है जस्ट आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो यहाँ पे जो है चेक किया जाता है। मेन उनका यही होता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पे चेक करना है, आपके लॉजिक्स यहाँ पे चेक करने हैं। तो ये चीजें जो है आपकी पर्सनैलिटी के थ्रू ही चेक की जाती है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। डेट इज वाई जो है कई इसे इंटरव्यू भी बोल देते हैं, बट ये इंटरव्यू नहीं कहलाती है, इसका जो नेम है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट, राइट। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं यहाँ पे, प्रीलिम्स, रिटन या फिर जैसे मेंस एग्जाम बोला जाता है एंड देन पर्सनैलिटी टेस्ट। एग्जाम पैटर्न जो है यूपीएससी प्रीलिम्स का उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो एग्जाम है वो एक ही दिन में होता है। एक दिन में जो है ये पूरा एग्जाम जो है वो ले लिया जाता है प्रीलिम्स का एंड एक ही दिन में जो है आपके 2 पेपर लिए जाते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में एंड इवनिंग शिफ्ट में। एंड जो पहला होता है पेपर 1 जो है आपका ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है।
राइट। एंड जो पेपर 2 है ये आपका जो है इवनिंग शिफ्ट में होता है। तो 2 पेपर यहाँ पे होते हैं आपके प्रीलिम्स में। एंड सब्जेक्ट्स की बात करें तो पेपर 1 जो है इसमें जो है जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, देन आपकी इकोनॉमी होगी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होगी, करंट अफेयर्स हो गए, तो ये जनरल स्टडीज में आते हैं। तो इसमें से ही जो है आपकी यहाँ पे मेरिट जो है वो बनती है फॉर द प्रीलिम्स, राइट। एंड ये जो सीसेट है, सेकंड पेपर जो होता है, जो इवनिंग के समय में होता है, इसमें आपका जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। एंड ये जो है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसे जो है जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। 33% मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं, राइट। सो आउट ऑफ द 200 आपको जो है जस्ट 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। एंड हम बोल सकते हैं कि 66 मार्क्स जो है, राइट, 66 मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं तो जो है इसे पास करने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि आपको 66 मार्क्स ही जो है वहां पर वही अटेम्प्ट करके आना है। अराउंड जो है आपको अपने आप को जो है एक सेफ साइड पे लेके जाना है। तो आपके जो है 100 मार्क्स यहाँ पे बनने चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि आप सेफ साइड पे हो। ओके तो बट ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% मार्क्स की यहाँ पे जरूरत है। तो इसे जो है इसमें आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। सो टोटल मार्क्स की बात करें तो दोनों ही जो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, 200 मार्क्स के होते हैं, दोनों ही 200 एंड 200 ईच, राइट, दोनों पेपर जो हैं। देन ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन जो है दोनों ही 2-2 घंटे के होते हैं। एंड इसमें जो है जनरल स्टडीज में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चन जो होते हैं, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। एंड पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ये इसमें जो है 80 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क का होता है। एंड इसमें 0.65% जो है वो आपके नेगेटिव मार्किंग भी होती है, राइट। तो ये चीजें मैं डिटेल में जो है आपको प्रीवियस वीडियो में जो है बता चुकी हूँ। एंड ऊपर इसका लिंक भी दे रखा है, तो वहां पे जाके जो है आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो जब मैंने सिलेबस की बात की थी, राइट। सो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पता ही है कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 के जीएस के, जनरल स्टडीज के। पहला हो गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड देन जनरल साइंस हो गया, एंड करंट इवेंट्स। 33% तक जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट, वो करंट इवेंट से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका ये करंट इवेंट्स, राइट, तो इसे आप जो है मिस नहीं कर सकते हो। तो आप जो है सब्जेक्ट वाइज हम जो है बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूपीएससी की जो है प्रिपरेशन में सबसे पहला स्टेप जो है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वो होता है आपका सिलेबस। सिलेबस को जो है अगर आपने समझ लिया है, उसे डिकोड कर लिया है, तो आपको क्या करना है कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसा करिए आप जो है अराउंड 5 to 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो डाउनलोड कर लीजिए। आपकी यूपीएससी की जो वेबसाइट है वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड वहां से आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्दो सिलेबस को देखने के बाद में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रखा है एंड किस टाइप के जो है वहां पे जो उन्होंने ऑप्शंस दे रखे होते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया आपको पता चल जाएगा ऊपर ऊपर से देख के कि कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है कितने सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देख के, राइट। तो यूपीएससी की जो वेबसाइट है वहां से आप जो है इन क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है ना आपका, यहाँ पे सिलेबस के बाद में आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। एंड जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है आपका जो बेस क्लियर करना होता है। आपके जो बेसिक्स जो है वो क्लियर करने काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो फाउंडेशन बनाना जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो फाउंडेशन जो है या फिर जो बेसिक्स है उसके लिए जो है बस एक ही चीज है, वो है एनसीईआरटी की जो बुक्स हो गई, राइट। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें जो है इतने अच्छे से जो है टॉपिक्स दे रखे हैं, इतने अच्छे से हर एक चीज को जो है यहाँ पे दे रखा है कि जो इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में जो है आपको मिल जाएगी वो आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगी। तो ये मस्ट है, अपना जो बेस क्लियर करना जो है वो मस्ट है।
तो आपको बेसिक्स कहाँ से क्लियर करने हैं, आपका जो फाउंडेशन है वो एनसीईआरटी से ही कवर करना है। तो क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटीज हैं वो डाउनलोड करनी है। एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है वहां से जो है आपको इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, राइट, वो डाउनलोड करनी है। बट जो एनसीईआरटीज है ना, राइट, इसे भी जो है अच्छे से समझना, इसे भी जो है डिकोड करना पड़ता है। काफी इजी वे में जो है, काफी इजी लैंग्वेज होती है इसकी, बट उसे भी जो है डिकोड करना पड़ता है। जैसे सिलेबस को भी अच्छे से समझना पड़ता है ना, वैसे ही एनसीईआरटीज को भी डिकोड करना पड़ता है। तो वो उसमें मैं आपकी यहाँ पे हेल्प कर रही हूँ। हमारे एनसीईआरटीज के जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, एंड हिस्ट्री का कोर्स जो है वो चल रहा है। 6 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड इवन ज्योग्राफी की भी 6 की, एंड 7th की जो है ज्योग्राफी की एंड हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, एंड पॉलिटी की भी जो है यहाँ पे 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो चल रही है, एंड वो भी कंप्लीट होने वाली है। एंड मैं 1 बाय 1 जो है आपको एनसीईआरटी डिकोड करके यहाँ पे बताऊंगी कि क्या क्या चीजें जो है आपको वहां पे कवर करनी है। ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटीज हैं वो आपको यहाँ पे पहले पढ़नी है, एक बार अपना बेसिक्स जो है वो क्लियर करना है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स की जो है एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की एंड इकोनॉमी की। पहले तो ये चीजें जो है आपको पहले अच्छे से कवर कर लेनी है। उसके बाद में आपको जो साइंस की भी जो एनसीईआरटी है वो कवर करनी है, बट कहाँ से, 6 से लेके 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है वो इनफ है। जस्ट अपने एक बार बेस जो है वो क्लियर कर लीजिए। एंड क्लास 12 की जो है बायोलॉजी की, उसके लास्ट 5 चैप्टर्स जो है वो आपको यहाँ पे कवर करने हैं। तो ये होगी आपकी फाउंडेशन बुक्स, राइट, जो आपका फाउंडेशन बनाएगी, राइट। तो जब आपने जो है ये एनसीईआरटी सारी कवर कर ली हैं, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री, इकोनॉमी की एंड बायोलॉजी की, आपने इसे जो है अच्छे से डिकोड कर लिया है, उसके नोट्स बना लिए हैं, तो इसकी रिवीजन करनी है आपको, राइट। रिवीजन करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, राइट, इन सारे सब्जेक्ट्स की, उसकी तरफ आपको जाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में जो है आपको पता ही है, हिस्ट्री जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो है टॉपिक है यहाँ पे सिलेबस में दे रखा है। हिस्ट्री जो इंडिया की है उसे हम 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड देन आपकी आ जाती है मॉडर्न हिस्ट्री, उसी में आपकी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आ जाती है। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है, राइट, उसमें जो आप एनसीईआरटीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 6 से लेकर 12 तक की, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ये वाली बुक्स आती हैं, थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री। ये सारी जो है ये तीनों ही है आपके, इसमें तीनों चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी। तो ये आपके जो है न्यू एनसीईआरटीज हैं, राइट, न्यू एनसीईआरटीज जो हैं ये कौन सी है, क्लास 11th की। क्लास 11th की जो है ये, क्लास 11th में जो है 3 पार्ट्स हैं, ये 3 बुक्स हैं क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो न्यू वाली है, वो तीनों ही आपको यहाँ पे कवर करनी है। थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न के लिए जो है सारा आपका जो है इसमें कवर हो जाएगा। ये सॉरी क्लास 12th की है, राइट, ये क्लास 12 की है। तो उससे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री के जो थीम्स हैं वो क्लास 11th में दे रखी है, ये भी एनसीईआरटी है, तो ये भी न्यू एनसीईआरटी है, राइट, ये आपको पढ़नी है। एंड यहाँ से आपका जो है ये एनसीईआरटीज होगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको एक और बुक जो है वो कवर करनी है, वो है आपकी स्पेक्ट्रम की। यहाँ पे राजीव आहिर जो कि आईपीएस हैं सर, उनके द्वारा लिखी गई ये बुक है स्पेक्ट्रम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको जो है ये स्पेक्ट्रम जो कि आपकी एक स्टैंडर्ड बुक है वो कवर करनी है, राइट। तो ये होगी आपकी, ये स्टैंडर्ड बुक होगी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, राइट। एंड देन उसके बाद में जो है आई थिंक ये जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है ना, इसका प्रीलिम्स में जो है ज्यादा रोल नहीं है, प्रीलिम्स में जो है इसका ज्यादा रोल नहीं है, बट ये मेंस के लिए जो है आपको हेल्प करेगी। जो क्लास 11th की जो टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की, जो न्यू एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, राइट। तो देन उसके बाद में जो है क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है, ये 3 पार्ट जो है इसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, न्यू एनसीईआरटी ये आपको कवर करनी है। देन उसके बाद में जो है
एक बार आपको जो एंशिएंट इंडिया के लिए ओल्ड एनसीईआरटी है बाय द RN शर्मा, इनकी जो बुक है क्लास 11th की, वो एनसीईआरटी आपको कवर कर लेनी है। देन मिडिवल इंडिया के लिए आपको जो है ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्र बुक जो है क्लास 11th की, ये आपको जो है कवर कर लेनी है। तो ये आपकी जो है मेंस में भी जो है काफी हेल्प करेगी। तो इसमें आपका जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है ना, वो काफी ज्यादा कवर होता है, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है। ये आपकी बुक लिस्ट हो गई, राइट। क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी, राइट, एंशिएंट इंडिया की, क्लास 11 की जो मिडिवल इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्र, वो हो गई। एंड क्लास 12 की जो एनसीईआरटी होगी, आपके तीनों ही जो पार्ट्स हैं, राइट, वो आपको कवर करने हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटीज हैं। एंड एक आपकी स्टैंडर्ड बुक हो गई राजीव आहिर के द्वारा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया। सो हिस्ट्री के बाद में जो है आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो एक स्टैंडर्ड बुक यहाँ पे जो है बोली जाती है कि काफी अच्छी है, वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय द नितिन सिंघानिया सर। तो इनके द्वारा ये लिखी गई है। इनके जो है नोट्स भी मिलते हैं, तो वो भी आप जो है पढ़ सकते हो। तो ऑल्दो आपकी जो है ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर की जो मैग्रा हिल के द्वारा जो छापी गई बुक है, इन पब्लिशर के द्वारा ये बुक पढ़नी है। तो इसके अलावा जो है एक एनसीईआरटी है, राइट, जो आपको कवर करनी है आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो है एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट पार्ट 1। ये टेक्स्ट बुक है क्लास 11 की फाइन आर्ट्स की, राइट। तो ये पढ़नी है आपको। एंड एक ये हो गया लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ द इंडिया, राइट, ये भी क्लास 11 की ही टेक्स्ट बुक है। ये भी आपके जो है फाइन आर्ट्स के लिए है। तो ये 3 बुक्स जो है आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़नी है, क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर से जो है पता नहीं चल रहा इस अब तक जो है, जो प्रीवियस ईयर्स की अगर हम बात करें कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस पुट कर रही है, तो डेट इज वाई जो है ये सोर्सेज आपको कवर करने ही करने हैं। बाकी जो टॉपिक्स यहाँ पे न्यूज में चल रहे हैं वो तो आपको पढ़ने ही है, राइट। उसको आप गूगल सर्च करिए, या फिर वो टॉपिक अगर बुक्स में है तो वहां से सर्च करिए, तो वो आपको साथ में पढ़ने ही पढ़ने हैं। ओके, सो नेक्स्ट आ गया आपका पॉलिटी। पॉलिटी के लिए जो है आपको क्या करना है कि एक एनसीईआरटी है, राइट, ये क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द वर्क, ये आपका फाउंडेशन इतने अच्छे से बना देगी ना, आपको वो चीजें जो यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेंगी, राइट, जो चीजें आपको इसमें जो है पढ़नी है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। देन एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, जो कि एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई है, फॉर द सिविल सर्विसेज एंड द अदर स्टेट एग्जामिनेशंस, तो ये वाली पढ़नी है। मैग्रा हिल जो है इसके पब्लिशर्स हैं, राइट, ये आपको यहाँ पे पढ़नी है। देन ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको जो है क्या करना है कि क्लास 11th एंड 12th क्लास की जो है दो एनसीईआरटीज हैं। ये क्लास 11th की है फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, ये भी 11th क्लास की है इंडिया की फिजिकल इन्वायरमेंट, ये पढ़नी है। एंड देन उसके बाद में जो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है। एंड ये हो गया आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये भी क्लास 12th की एनसीईआरटी है। ये 4 एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है, बार बार रिवीजन करनी है इसकी। एंड एक स्टैंडर्ड बुक है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, तो ये जो है गो शे लॉन्ग के द्वारा जो है इसे लिखा गया है। एंड बट ये जो बुक है ये हिंदी एडिशन में नहीं अवेलेबल है, बस एक यही वाली बुक है जो हिंदी में नहीं अवेलेबल है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। हाउएवर जो है बाकी सारी जो बुक्स हैं जितनी भी, वो हिंदी एडिशन में भी जो है वो अवेलेबल है, हिंदी लैंग्वेज में भी। ओके, तो ये बुक आपको पढ़नी है। यहाँ पे ये ऑक्सफोर्ड इंडिया जो है इसके पब्लिशर्स हैं। तो देन उसके बाद में जो है मैप पोर्शन, राइट, मैप पोर्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैप पोर्शन जो है वो आपको कहाँ से कवर करना है, एटलस है ये, राइट, ऑक्सफोर्ड का ये एटलस है फॉर द इंडिया, एंड ये आपको यहाँ से पढ़ना है। बाकी जो न्यूज में जो लोकेशंस हैं, राइट, न्यूज में जो लोकेशंस हैं वो आपको कवर करनी ही करनी है। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, लोकेशंस इन द न्यूज वो आपको कवर करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल सर्च करिए, उसके बारे में जो है उसके आसपास की जो लोकेशंस है वो भी आपको कवर करनी है। क्योंकि जो है अगर कोई एक लोकेशन जो है वो न्यूज में है तो उसके आसपास के बारे में भी जो क्वेश्चन है यूपीएससी पूछ सकता है, राइट, तो वो आपको कवर करने ही करने हैं। सो नेक्स्ट हो गया आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए भी जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले एनसीईआरटीज जो है वो कवर करनी है।
2 NCERTs हैं, क्लास 11th की एंड क्लास 12th की। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके कुछ जो बेसिक टॉपिक होते हैं ना, जैसे कि जीडीपी वगैरह हो गया, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कवर करोगे, ये पढ़नी है आपको। एंड ये हो गया आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये टेक्स्ट बुक है क्लास 11th की एनसीईआरटी की। तो ये सारी जो है न्यू या फिर ओल्ड कोई भी आप पढ़ सकते हो, राइट। जितनी भी एनसीईआरटीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो न्यू या ओल्ड कोई भी आप पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि न्यू पढ़नी है या फिर ओल्ड पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आप पढ़ सकते हो। ऑलमोस्ट एक जैसी ही है सारी। जस्ट हाँ, हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया है कि न्यू एंड ओल्ड जो है वो दोनों आप कवर कर लीजिए। आपका जो है अच्छे से जो है वो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन भी कवर हो जाएगा उसमें से, एंड बाकी जो हिस्ट्री जो है वो तो कवर हो ही जाएगी। सो नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो ये है, एक बुक आती है इंडियन इकोनॉमी की बाय दी रमेश सिंह, एंड ये भी मैग्रा हिल का पब्लिशर्स हैं इनके। तो ये बुक आपको पढ़नी है। तो ये आपके प्रीलिम से जो है कुछ दिन पहले ही जो है ये बुक छपती है, ये मार्केट में आती है। तो जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, जितने भी लेटेस्ट टॉपिक्स होते हैं, उस ये अपडेटेड बुक यहाँ पे आती है आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले, राइट। तो ये बुक आपको यहाँ पे पढ़नी है। इसमें आपके बेसिक्स भी कवर हो जाएंगे या फिर कुछ और भी जो भी टॉपिक्स हैं इकोनॉमी को रिलेटेड वो आपको कवर करने हैं। बाकी इकोनॉमी के टॉपिक जो है जो कि न्यूज़ में है, राइट, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जो स्कीम्स यहाँ पे जो न्यूज़ में है वो आपको पढ़नी है। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स जो है इकोनॉमी को लेके बनाई गई हैं, बजट के बारे में जो है वो आपको यहाँ पे कवर करना है, राइट। इकोनॉमिक सर्वे जो है, राइट, ये चीजें मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बजट पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे जो है, राइट, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछे ही जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बजट से भी जो है पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों चीजें जो है ये हर साल जो है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर जो है इसे यहाँ पे डाला जाता है, अपलोड किया जाता है। तो वहां से आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। बजट हो गया, दूसरा आपका इकोनॉमिक सर्वे एंड इंडियन इकोनॉमी बाय द रमेश सिंह, ये बुक होगी, एंड एनसीईआरटीज होगी आपकी, राइट। सो नेक्स्ट आ गया आपका इन्वायरमेंट एंड द इकोलॉजी। तो इसमें जो है मोस्टली आपको करंट अफेयर से जो है वो आपको कवर करना है। करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक्स यहाँ पे होते हैं वो कवर करने हैं। कुछ कन्वेंशंस जो होती हैं, राइट, उसके लिए मैं कोर्स आपका डिटेल्ड कोर्स जो है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो यहाँ पे लेके आऊंगी। कन्वेंशंस होगी, कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे जो होती हैं, या फिर आपकी जो समिट्स होती हैं, राइट, वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। एंड ये सारे जो है कोर्स आपके लिए जल्दी ही लेके आने वाली हूँ। एंड दूसरी बुक की अगर बात करें तो ये है आपकी यहाँ पे शंकर आईएएस एकेडमी के द्वारा जो ये पब्लिश की गई है बुक एनवायरनमेंट की। तो ये जो रिवाइज्ड एडिशंस होते हैं ना हर एक बुक के, वो आपको कवर करने होते हैं, राइट। तो आपका बेसिक्स जो जितने भी यहाँ पे वो यहीं से कवर हो जाएंगे। बाकी जो है जितने भी न्यूज़ में टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे कवर करने हैं, ओके। सो नेक्स्ट आ गया आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन, एंड जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके लिए भी जो है कई सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मोस्टली यहाँ पे जो है ऐसा बोला जाता है कि द हिंदू, राइट, द हिंदू जो है वो फेवरेट है यूपीएससी की, राइट, फेवरेट है ये यूपीएससी की। द हिंदू जो है वो आपको पढ़नी है। एंड इसके जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, एडिटोरियल्स, राइट, वो आपके मेंस में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वहां से आपको यहाँ पे जो है नोट्स बनाने हैं, एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, एंड बाकी द हिंदू को आपको कवर करना है। एंड एक और ट्रेंड है यहाँ पे, इंडियन एक्सप्रेस जो है वो भी काफ़ी अच्छी न्यूज़पेपर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर को जो है पिक कर सकते हो। दोनों में जो न्यूज़ है वो एक दिन आगे पीछे हो सकती हैं, बट सेम न्यूज़ जो है यहाँ पे कवर की जाती हैं। द हिंदू हो गया या फिर इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक जो न्यूज़पेपर है वो आप पढ़ सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं कि एडिटोरियल्स जो होते हैं ना, राइट, एडिटोरियल्स जो है वो आपको दोनों के ही डेली कवर करने हैं। सपोज एक स्टूडेंट है वो द हिंदू को पढ़ रहा है, तो उसको क्या करना है कि द हिंदू के भी एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, इंडियन एक्सप्रेस के भी जो है एडिटोरियल्स यहाँ पे पढ़ने हैं। बाकी चीजें चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस के ना पढ़े, एडिटोरियल्स हो गया। एंड इसका एक जो एक्सप्लेन सेक्शन है,
राइट। एक्सप्लेन सेक्शन है वो आपको यहाँ पे कवर करना ही करना है, राइट। आपको जो है डिफरेंट व्यूज जो है वो यहाँ पे पढ़ने को मिल जाते हैं, डिफरेंट डिप्लोमेट्स के यहाँ पे जो व्यूज होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं जितनी भी, राइट, वहां से भी आप जो है न्यूज़ को पढ़ सकते हो, लेटेस्ट न्यूज़ वहां पे भी अपडेट की जाती हैं। जैसे कि PIB हो गया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट के ये सारे जो है वेबसाइट्स हैं, तो वहां पे भी जो है जैसे कि स्कीम्स हो गई या फिर कुछ भी कोई भी न्यूज़ हो गई वहां पे भी अपडेट की जाती हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं वो आप PIB से कवर कर सकते हो, राइट। एंड करंट अफेयर्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। तो वैसे यही चीजें होती हैं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए एंड ये इम्पोर्टेंट है, बट कई सारे और यहाँ पे मैगजीन्स भी आती हैं, सो आई थिंक दे आर नॉट दैट मच रिलायबल। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए ही ना एंड ओनली जस्ट आप मैगजीन्स ही पढ़िए, ऐसे यहाँ पे नहीं चलेगा। एक चीज ये आप कर सकते हो कि द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एक बार आप पढ़ लीजिए, राइट। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो इसकी जो डेली आपको जो है इसके बारे में पढ़ना है, जो भी न्यूज़ यहाँ पे आती है न्यूज़पेपर को पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके बाद में जो है जब रिवीजन करनी है तो वो आप जो है डिफरेंट मैगजीन से कर सकते हो। तो यहाँ पे विजन IAS की मैगजीन आती है, राइट, विजन IAS की मैगजीन हो गई, इनसाइट IAS की मैगजीन हो गई, राइट। तो एक दो जो मैगजीन्स है वो आप जो है रिवीजन पर्पस के लिए, राइट, रिवीजन पर्पस के लिए जो है यूज कर सकते हो, बट जो आपके न्यूज़पेपर्स है वो मस्ट है, वो आपको करने ही करने हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो है आपका पेपर 2 का CSET पोर्शन आ गया, एप्टीट्यूड का। तो इसमें जो है ये आपको पता ही है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जस्ट 33% मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनका मैथ्स अच्छा है, जिसका एप्टीट्यूड अच्छा है, तो वो क्या कर सकता है, उसको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करे, हर एक पर्सन के लिए बोल रही हूँ, हर एक स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ, पहले आपको जो है अपना लेवल चेक करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो पिछले जो 15 साल के जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के UPSC के जो पेपर्स हैं वो आप डाउनलोड करिए, उसे सोल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपके मार्क्स जो है 100 प्लस आ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स जो है 100 प्लस हैं या फिर 100 तक भी आ जाते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है जस्ट प्रैक्टिस करिए, राइट, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप जो है अच्छे से इसे कवर कर लोगे, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट जो है अगर आप पढ़ना चाहते हो, 100 से कम आ रहे हैं मार्क्स, तो उसके लिए जो 2 बुक्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है मार्केट में। एक है यहाँ पे जनरल स्टडीज़ के लिए GS पेपर 2 के लिए बुक है, मैग्रा हिल की ये बुक है, एंड दूसरी है यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच टू द वर्बल एंड द नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए, ये है डॉक्टर RS अग्रवाल के द्वारा, काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है ये। ओके, तो इन 2 बुक से आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका CSET का। उसके अलावा जो है यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है प्रिपरेशन के बाद में वो प्रैक्टिस करना, राइट। तो प्रैक्टिस करना जो है वो काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि लास्ट 15 ईयर्स के UPSC पेपर्स जो हैं, जो आपने पहले देखे थे पैटर्न देखने के लिए, उन्हें जो है सॉल्व करके देखिए कि क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को या नहीं कर पा रहा हूँ। देन कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके टेस्ट सीरीज को जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। बाकी कोचिंग के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ किसी को, बट हाँ टेस्ट सीरीज के लिए जो है आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको पता चल जाता है कि एक एग्जाम का जो पूरा माहौल होता है ना, उसमें आप बैठ के देख लेते हो कि किस तरह से जो है मैं कितने लेवल तक पहुंचा हूँ एंड मेरी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल की है। तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज है वो आप देख सकते हो, उसे जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड ये आज हमने यहाँ पे बात की है अबाउट दी प्रीलिम्स, राइट। प्रीलिम्स के जो आपकी बुक लिस्ट है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं, एंड ये बुक लिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको जो है अपनी फाउंडेशन जो है वो कवर करनी है, फाउंडेशन जो है वो आपको यहाँ पे बनानी है। 6 से लेकर 12 तक की जो NCERTs हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो आपको कवर करनी है अच्छे से, एंड साइंस के लिए 6 से लेकर 10 तक की NCERT इनफ है। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो है कुछ जो मैंने NCERTs आपको बताई हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, यहाँ पे आपको रिवीजन वहाँ से करनी ही करनी है। एंड देन NCERT जो दूसरी अपनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं वो आपको कवर करनी ही करनी है, राइट। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक जो है वो आज कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए जो है मेंस के लिए, ओके,
तो मेंस के जो सिलेबस है उसे डिकोड करूंगी, देन उसकी जो बुक लिस्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। उसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियोस में जो है जल्दी ही लेके आने वाली हूँ। सो अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हो, तो मैं उन डाउट्स को जो है आपका कवर करने की कोशिश करूंगी जल्दी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरे कोर्सेज पसंद आ रहे हैं तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.